आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अगर हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करें तो सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी और ये लैंग्वेज हम तक कैसे पहुंची। हमारे पास जो सबसे पहली लैंग्वेज का नाम आता है वो है फोर्ट्रान। ये लैंग्वेज 1957 में बनाई गई थी। लैंग्वेज में बहुत सी एप्लीकेशंस डेवलप की गई और बहुत से सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे। ये एक पॉपुलर लैंग्वेज थी। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे 1957 में बनाया गया था। उसके बाद हमारे पास 1960 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था अलगोल। इस लैंग्वेज को इंटरनेशनल ग्रुप वालों ने बनाया था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस लैंग्वेज को बनाया गया था। ये लैंग्वेज भी अपने दौर में एक पॉपुलर लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज असल में एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज के ज़रिए से मैथमेटिक्स फंक्शंस बनाए जाते थे। ये लैंग्वेज पॉपुलर थी जिसकी वजह से लोगों ने इसे बहुत यूज़ किया था। इस लैंग्वेज के बाद 1967 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था BCPL, जिसकी फुल फॉर्म बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज को मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। इस लैंग्वेज को इम्प्रूव किया गया और इस लैंग्वेज का नाम सिर्फ B रख दिया गया। B लैंग्वेज को 1967 से 1970 तक बनाया गया। B लैंग्वेज को केन थॉमसन ने बनाया था। B लैंग्वेज को केन थॉमसन ने बनाया था। B लैंग्वेज को बेल लैब्स में बनाया गया था। 1972 में डेनिस रिची ने B लैंग्वेज को इम्प्रूव किया। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करे, नए फंक्शंस ऐड किए। इन सब चेंजेस के बाद B लैंग्वेज को C लैंग्वेज का नाम दिया गया। C लैंग्वेज की फुल फॉर्म नहीं है। डेनिस रिची ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि B के बाद C आता है, इसलिए उसने B लैंग्वेज में कुछ चीज़ें और फीचर्स ऐड किए और उसे इम्प्रूव किया और उस लैंग्वेज का नाम C लैंग्वेज रख दिया। 1978 में एक शख्स कर्निगन रिची ने C लैंग्वेज में कुछ और स्टैंडर्ड्स ऐड किए और फिर इस लैंग्वेज का नाम K&RC रख दिया गया। K&RC का मतलब है कर्निगन एंड रिची C। तो 1978 में इस लैंग्वेज को K&RC के नाम से जाना गया। 1989 में ANSI एक अदारा है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इस इदारे ने C लैंग्वेज में कुछ और स्टैंडर्ड्स ऐड किए। अब C लैंग्वेज का नाम ANSI C हो गया। लोग उसे ANSI C के नाम से जानने लगे। ANSI C के नाम से जानने लगे। 1990 में ISO वालों ने C लैंग्वेज को मज़ीद इम्प्रूव किया और इसका नाम C90 रख दिया गया। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 1999 में स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने C19 में मज़ीद इम्प्रूवमेंट की और उसका नाम C99 रख दिया। C19 में मज़ीद स्टैंडर्ड ऐड करके इसे C99 का नाम दे दिया गया। ये है हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज। लेकिन इसी दौरान 1979 में एक और लैंग्वेज बनी जिसका नाम था C++। इसका मतलब C लैंग्वेज जो है वो B की एक्सटेंशन है और C की एक्सटेंशन है C++। C लैंग्वेज को मज़ीद इम्प्रूव करके एक नई लैंग्वेज बनाई गई और उसका नाम रखा गया C++। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के इस टॉपिक में आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज बताई गई है। इस टॉपिक में से सिर्फ चंद पॉइंट ही आप लोगों के बुक में मौजूद हैं।